तो सबसे पहले आप सभी प्रिय मित्रों का स्टडी एट होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आप सभी को एक बार फिर से मैं नमस्कार करता हूं। और आज की इस सेशन में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक ऑफिशियल नोटिस जो कि 8 अगस्त 2018 को सामने आया था। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड थ्रू डीजी लॉकर एंड एम परिवहन प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा वर्तमान समय में डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप को लेकर काफी इसका उपयोग है वो बढ़ गया है। और जो बच्चे हैं, जो ड्राइवर हैं, हमारे साथी हैं, वो लगातार पुलिस वालों से इस बात का भय रखते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पास में रखेंगे तो खराब हो जाएंगे, गुम हो जाएगा। क्या लाइसेंस जो होता है ड्राइविंग लाइसेंस, उसको ओरिजिनल लाइसेंस को पास रखना कंपलसरी है या नहीं है। और जो डिजी लॉकर है और एम परिवहन ऐप है, इसको पुलिस वाले मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो इसके संबंध में आज हमारी चर्चा रहेगी। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप अगर आप किसी भी यात्रा पे जाते हैं तो आपको पुलिस ट्रैफिक में अगर कोई भी रुकवाता है तो हम भयभीत तो होते हैं। भयभीत यूं होते हैं क्योंकि एक सामान्य ऐसी बात है कि पुलिस वाले इतने चालाक होते हैं, उतने होशियार होते हैं कि वो सब कुछ परफेक्ट होते हुए भी हमारी गाड़ी में कुछ न कुछ कमी यहां पर निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमें सावधान ये रहना होता है कि पुलिस वाले भी वहां पे ड्यूटी कर रहे होते हैं। हमें बिना मतलब उनसे बहस नहीं करनी होती है। अगर आप वहां पे दादागिरी करते हैं तो फिर वो कुछ न कुछ कमी आपकी गाड़ी में जरूर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप के बारे में। तो आपकी कहीं पर भी पुलिस के साथ में झड़प हो, कहीं पर भी पुलिस वाले आपको रुकवाए, तो आपको रोप नहीं झाड़ना कि भाई डिजी लॉकर में ही दिखाऊंगा, उसमें नहीं दिखाऊंगा। आपको रिक्वेस्ट ही करनी होती है। फिर भी मैं बता देता हूं आपके राइट्स क्या क्या हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, इसका ऑफिशियल नोटिस आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड थ्रू डिजी लॉकर और एम परिवहन प्लेटफॉर्म। यानी कि डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप के इस प्लेटफॉर्म पर, यानी दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, 1 मिनट थोड़ा सा चालू रखना साथियों। तो यहां पर मैं थोड़ा सा क्या है ये, अच्छा हाईलाइटर ठीक है, ये कर देता हूं मैं और इसको कर देता हूं हाईलाइट। ये हमारा आज का सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं। और यहां पर ये लिखा गया है कि मैडम सर, दिस मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड ए नंबर ऑफ ग्रीवेंस, यानी बहुत बड़ी संख्या में ग्रीवेंस प्राप्त हो रही है, आरटीआई एप्लीकेशंस वेयर द सिटीजंस हैव ड्रेज्ड the issue date that documents available in DigiLocker or the M-Parivan app of this ministry are not considered valid by the traffic police or the motor vehicles department when asked the produce। जब उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहा जाता है तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो इसको कंसिडर नहीं कर रही है। नोट कंसिडर का मतलब वो मान्य नहीं करती है। यहाँ लिखा है द डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द एम परिवहन मोबाइल ऐप, एम परिवहन मोबाइल ऐप ऑफ दिस मिनिस्ट्री हैज द टू पुल फैसिलिटी टू पुल ए सिटीजन ड्राइविंग लाइसेंस और द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एनी अदर सर्टिफिकेट्स एन इलेक्ट्रिक फॉर्म। यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में एक सिटीजन जो है अपने डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस कर सकता है, किसके माध्यम से, डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप के माध्यम से। तो यहां आपने सीखा है कि एम परिवहन ऐप भी एक डिजी लॉकर की तरह हमारा एक एंड्रॉइड ऐप है, जिसके अंदर हम अपनी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वहां पे रख सकते हैं। देयर इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अवेलेबल ऑन डिजी लॉकर और एम परिवहन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप पर अवेलेबल होते हैं, आर डीम्ड टू बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड, यानी लीगल तौर पे यहां पे अपलोड होते हैं एट पर विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हूबहू वही डॉक्यूमेंट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 एंड द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989, द ओनर ड्राइवर हैज टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लाइसेंस और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट टू द ऑथोरिटी ऑन डिमांड। ऑथोरिटी की डिमांड करने पर वो प्रोड्यूस इन डॉक्यूमेंट्स को कर सकता है। ये प्रोविजन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 में किया गया है। द डाटा रिलेटेड टू द इंश्योरेंस ऑफ न्यू व्हीकल्स, नई गाड़ियों का इंश्योरेंस होगा, एंड रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस
ऑफ व्हीकल्स इज आल्सो बीइंग अपलोडेड बाय द इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन बोर्ड, यानी कि आईआईबी। आईआईबी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। यानी आईआईबी जो है वो चाहे नया इंश्योरेंस बनाए चाहे आपका पुरानी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल करे, इन सभी डाटा को अपलोड करता है ऑन द वाहन डाटाबेस, ऑन द वाहन डाटाबेस ऑन ए डेली बेसिस नाउ। यानी अभी वो है वो डेली बेसिस पे वाहन डाटाबेस जो एक ऑफिशियल वेबसाइट और पोर्टल है वहां पे इंश्योरेंस का डाटा अपलोड करते हैं। एंड द सेम इज रिफ्लेक्टेड ऑन द एम परिवहन और ई चालान ऐप, और वैसा का वैसा ही जो है रिफ्लेक्टेड किया जाता है एम परिवहन और ई चालान ऐप के ऊपर of the ministry. If the vehicle registration details on the M Priven app, e-Challan app contain the details of the policy which is in force, then the requirement of a physical copy of the insurance certificate is also not be इन्फोर्स्ड है। यानी कि आप यहां पर इनके होते हुए देन द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल कॉपी ऑफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इज आल्सो नॉट बी इन्फोर्स्ड, यानी इसके लिए आपको उनको फोर्स नहीं कर सकते, आप उनको बाध्य नहीं कर सकते अगर वहां पर ऐप के ऊपर अगर इंश्योरेंस अवेलेबल है तो। इन लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, it is requested to consider the documents available in the इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म। यानी कि यहां पर जो क्या किया जाता है, रिक्वेस्टेड टू कंसीडर, रिक्वेस्ट की जाती है कि आप कंसीडर करें द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है कहां पे, इलेक्ट्रॉनिक रूप के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जो कि डिजीलॉकर में है और द एम परिवहन मोबाइल ऐप, यानी एम परिवहन मोबाइल ऐप में एज वैलिड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड बी ट्रीटेड एट पर विद द सर्टिफिकेट्स इश्यूड बाय द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो आपको एम परिवहन ऐप में डिजी लॉकर में जो दस्तावेज है उनको ऐसा मानना है कि वो एक तरह से यहां पे जो है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए हैं। इन केसेस वेयर देयर is an offense made out and that there is a requirement of the documents to be impounded, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को इम्पाउंड यानी सीज करने की, उसको जब्त करने की, कैंसिल करने की, सस्पेंड करने की अगर आवश्यकता है तो enforcement agencies can have such impounding reflected in the Vahan Sarathi database electronically through the e-challan system. देयर वुड नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल सीजर ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट्स को सीज करना है, उसको इंपाउंड करना है, उसको कैंसिल या सस्पेंड करना है तो आप यहां पर जो है सारथी और वाहन पोर्टल डाटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वहां पे उसको जो है अंजाम कर दीजिए। वो अब चाहे फिजिकली चाहे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसी ड्राइवर का लाइसेंस जो है वो अगर कैंसिल करना हो तो अब ड्राइवर लाइसेंस लेके फरार हो जाए तो भी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर वहां पे ऑनलाइन रिकॉर्ड में उसका लाइसेंस अगर कैंसिल कर दिया जाता है तो फिर फिजिकल लाइसेंस से वो अगर जमा करवाता है नहीं करवाता कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में उसका जो ऑनलाइन डाटा जो होता है वहां पर उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सस्पेंड या जो कैंसिल करना होता है वो हो चुका होता है। तो कहने का मतलब है इंपाउंडेड की स्थिति में भी यहां पर आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। If any state is using any such online informant solution through alternative database, then the state shall transfer the relevant informant electronically through web service of Vahan Sarathi database. This IT-based online verification of certificates would also help the enforcement authority in ensuring the genuineness, यानी genuine होगा of the details which further would result in a better compliance and effective monitoring. This will be a step under the Digital India program with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. Your faithfully प्रिया, यह है प्रियांक भारती, डायरेक्टर MVL। और यहां पे आप देख पा रहे हैं ये जो नोटिस है 8 अगस्त 2018 यानी 2018 का है और इसके तहत जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अगर आप एम परिवहन ऐप में या डिजी लॉकर में रखते हैं तो आपको अपनी व्हीकल के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने कंपलसरी नहीं है और ये एकदम लीगली है और ये मूर्त डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया नोटिस है, आप देख पा रहे हैं। यानी कि मिनिस्ट्री ने खुद ने इसको
परिभाषित किया है कि बिल्कुल जो डिजी लॉकर होगा, एम परिवहन ऐप होगा, इसके अंदर डिजिटल रूप से सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स हमेशा स्वीकार्य होंगे और वो हमेशा मान्य होंगे। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो में क्या जाना? हमने एक तो ये जाना कि भी यहां पर डिजी लॉकर है और एम परिवहन ऐप क्या है, इनका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये किन के द्वारा लॉन्च किए गए एंड्रॉइड एप्लीकेशन या यहां पर जो है वेबसाइट है, और इनके अंदर क्या किया जाता है, क्या इनका प्रोविजन जो एक्ट है उसमें है। एक दूसरी बात हमने जाना कि इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन बोर्ड आईआईबी ये क्या काम करती है, ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इसको पूरे को रेगुलेट करती है और इसकी पूरे की मॉनिटरिंग करती है। तो यहां पर आईआईबी के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी रखना है। जी हां दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज जो जानकारी हमने देखी है इससे आपको कुछ उत्साह जागा होगा कि हां यार, हम अपनी गाड़ी की फिजिकल डॉक्यूमेंट्स अगर अपने पास में नहीं भी रखते हैं तो भी काम चल सकता है। तो आज हमने डिजी लॉकर और एम परिवहन प्लेटफॉर्म के बारे में, उनकी स्वीकार्यता के बारे में, उनकी वैलिडेशन के बारे में, उनकी प्रामाणिकता के बारे में और उनको पुलिस द्वारा मांगे जाने पर वहां पर उनको प्रोड्यूस करने के बारे में पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा लाइक आप कर सकते हैं अगर ये जानकारी समझ में आई है तो। जी हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसे जो सेशन को और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही रोचक खबरें आपको समय पर और घर बैठे मिलती रहे और अपनी जो अपना जो ज्ञान है उसको बढ़ाते रहें। और जो भी साथी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन चीजों को थोड़ा सा सीरियसली आप याद भी रखें। ऐसे प्रश्न अमूमन अहमदाबाद का जो हाल ही में एक पेपर हुआ था उसमें इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया गया था कि भाई जो एम परिवहन ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच।